वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ के लिए रायसेन से अमित ठाकुर। और आज हम पहुंचे हुए हैं रायसेन जिले की ग्राम सालेगढ़ में। शासकीय विद्यालयों के लिए मिसाल, रायसेन जिले की आन बान शान और शासकीय विद्यालय तंत्र के लिए एक आदर्श विद्यालय के रूप में इस विद्यालय के जो शिक्षक हैं श्री नीरज सक्सेना जी, उनको 5 सितंबर 2020 को दिल्ली में राष्ट्रपति पुरस्कार, राष्ट्रपति शिक्षक सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। क्योंकि इस विद्यालय में इतनी आधारभूत ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं, वो सुविधाएं बच्चों को दी गई हैं, साथ ही साथ इन बच्चों के ज्ञान का स्तर भी वो है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों को भी मात देने का काम ये विद्यालय, यहाँ के शिक्षक और यहाँ के छात्र कर रहे हैं। हमारे द्वारा विभिन्न स्थानों में कई मौकों पे ऐसा देखा गया है कि जो सरकारी स्कूल हैं, शासकीय विद्यालय हैं, वहाँ के छात्र, ज्ञान का स्तर उन छात्रों का बहुत कमजोर होता है। वहाँ के शिक्षक भी अब मेहनत कर मूलभूत आवश्यकताओं को बच्चों को उपलब्ध कराने का काम ना करते हुए केवल खाना पूर्ति का काम कर रहे हैं। ऐसे तंत्र में मिसाल का काम कर रहा है सालेगढ़ विद्यालय और यहाँ के शिक्षक नीरज सक्सेना। आइए हमारी टीम इस विद्यालय में पहुंचकर यहाँ के छात्रों से बात करेगी, इस विद्यालय की विशेषताओं को बताएगी और नीरज सक्सेना की व्यक्तिगत क्या उपलब्धियां हैं और इस विद्यालय के उन्होंने क्या क्या किया है, ये सारी चर्चा विस्तार से हम विद्यालय में जाकर ही करेंगे। जी, हम जैसे कि अभी विद्यालय प्रांगण में हैं और ये लगभग 2 एकड़ की भूमि में पूरे विद्यालय में इस तरीके से पौधरोपण किया गया है। लगभग 1500 से अधिक पौधे जो वृक्ष का रूप ले चुके हैं और इन वृक्षों की विशेषता ये है कि विद्यालय की सुंदरता तो बढ़ ही रही है, साथ ही में हमारे जो शिक्षक हैं नीरज सक्सेना जी द्वारा ये एक जीवंत उदाहरण देते हैं। इन वृक्षों को अपने परिवार का सदस्य बना लिया है और इन वृक्षों के ऊपर तख्तियां लगाकर बच्चों को सामान्य जानकारियां, उनके सिलेबस की चीज, सारी की सारी चीजें खुले मैदान में यहाँ पर इस प्रांगण में नीरज सक्सेना जी द्वारा बच्चों को बिठाला जाता है। खेल खेल में सारा ज्ञान देने का काम किया जाता है। इन वृक्षों पर तख्तियां लगाई जाती हैं जिससे बच्चे खेलते हुए बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा कर रहे हैं। तुम्हारा बाबू व्यस्त है महादेव। 27 9 45 9 के 54 9 63 9 72 9 81। हम देख पा रहे हैं कि खुले प्रांगण में बच्चों को बिठालकर खेल खेल में बच्चे खेल भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। क्या इस पढ़ाने की शैक्षिक पद्धति का अनुकरण करते हुए हमारे अन्य शैक्षिक विद्यालयों में इस प्रकार के सुधार कार्य नहीं हो सकते कि ये दूरस्थ ग्रामीण बच्चे जो मुख्य धारा से बहुत दूर थे, कहीं ना कहीं जिन्हें कोई सामान्य जानकारियां नहीं थी, लेकिन वो बच्चे आज मन लगाकर हमारी व्यवस्था में सहयोग करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, दूरस्थ स्थान से चलकर अपना मन लगाकर लगन से पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हम शिक्षक महोदय से बात करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे। और किसने गलत बता दी? किसी भी शैक्षिक विद्यालय या शिक्षा व्यवस्था का मुख्य आधार होते हैं बच्चे। यदि बच्चों को स्तरीय और आधारभूत ज्ञान है तो हम इस पूरी व्यवस्था को, इस तंत्र को सफल मान सकते हैं। तो हम उसकी बानगी धरातल पर आकर लेंगे। हम बच्चों से ही बात करेंगे कि वास्तव में उन्हें कुछ पढ़ाया सिखाया जा रहा है या केवल एक ये व्यवस्था के अंतर्गत सारी चीजें आ रही हैं। हम बच्चों से ही बात करते हैं सीधे। गुड मॉर्निंग बेटा। ये बताइए भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है?
एक कोई खड़े होकर बताइए बेटा, एक कोई खड़े होइए। हाँ बेटा, क्या नाम है बेटा आपका? अर्जुन। क्या नाम है आपका? अर्जुन। किस कक्षा में पढ़ते हैं बेटा आप? 5वीं। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, किस गांव के रहने वाले बताएं? पहाड़ी में। कितनी दूर है आपका घर यहाँ से? 1 किलोमीटर। तो कैसे आते हैं आप विद्यालय? रास्ते से। पैदल चल के आते हैं? हाँ, पैदल अच्छा, डेली आते हैं आप विद्यालय? चल। डेली। सर आपको पढ़ा रहे हैं? जी सर। आपको ड्रेस मिलती है? जी सर। मध्याह्न भोजन मिलता है? जी सर। ठीक पढ़ाई चल रही है आप लोगों जी की? सर। चलो बताओ बेटा, राष्ट्रपति का नाम क्या है? श्री द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। बैठो बेटा बैठो। अच्छा ये बताइए मुझे, आप लोग कोई मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है? खड़े हो बेटा, खड़े हो, आओ आगे आओ। राज्यपाल का क्या नाम है बेटा? गुड गुड, ताली बजाओ इसके लिए। अच्छा ये बताइए बेटा कि हमारे जिले का क्या नाम है? रायसेन। हमारे जिले के कलेक्टर महोदय का क्या नाम है? गुड। अच्छा हमारे जिले के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का क्या नाम है? गुड। अच्छा बेटा आप खड़ी हो, आप खड़ी हो। ये नहीं हो पाई, ये पहली बार। आप पुरानी व्यक्ति हैं बेटा? वो और मिला खड़ा कर दो पीछे। उर्मिला खड़ी हो बेटा, पास में आके, आवाज नहीं आई दूर से। क्या नाम बेटा आपका? उर्मिला। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? अच्छा बेटा, पहाड़े आते हैं? कहाँ तक आते हैं? चलो 8 का पहाड़ा सुनाओ। 16। बोलो बेटा। हाँ 24। तो आइए हम उन शिक्षक महोदय से बात करते हैं जिनने इस शासकीय प्राथमिक विद्यालय को सरकारी तंत्र में एक मिसाल विद्यालय बनाने का काम किया है और अन्य लोगों के लिए नज़ीर और आदर्श प्रस्तुत किया है कि शासकीय विद्यालयों की स्थिति भी ऐसी हो सकती है। सर अपना नाम बताइए। नीरज सक्सेना। आप अपने किस पद पर यहाँ पर? यहाँ प्राथमिक शिक्षक के रूप में मैं यहाँ सेवाएं दे रहा हूँ। नीरज सक्सेना जी, आप कब से यहाँ पर, कब आपकी पदस्थापना हुई थी? यहाँ मेरी 6 नवंबर 2009 से मैं यहाँ पर अच्छा पदस्थापना है। जब से आपकी यहाँ पदस्थापना हुई थी तब इस विद्यालय की, इस गांव की क्या यही परिस्थितियाँ शुरू से थी? इतने ही बच्चे आते थे, विद्यालय ऐसा ही था? नहीं, जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी उस समय तो यहाँ पर आवागमन का ना तो कोई रास्ता था, ना यहाँ पर कोई सड़कें थी, ना कोई ऐसी व्यवस्था थी कि यहाँ पर कोई व्यक्ति आकर अपनी नौकरी कर सके। शुरू में जब आपकी इस विद्यालय में पदस्थापना हुई तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि यहाँ कोई भी शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं थे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ आवागमन का कोई भी रास्ता नहीं था, आने जाने की बहुत बड़ी समस्या थी। ये 2 बहुत बड़ी समस्या थी जिससे हमको, इन चीज़ों से हमको निकलना। किसी तरीके से आपने यहाँ पर आवागमन को थोड़ा सा सुनिश्चित करते हुए और आप इस विद्यालय तक आए, उसके बाद दूसरी समस्या के रूप में क्या आपको संख्या समस्या का सामना करना पड़ा? बच्चों को विद्यालय में कितने बच्चे आते थे? पहले विद्यालय में 20 से 22 बच्चों के आसपास नाम दर्ज थे, जिसमें से 10-12 बच्चे स्कूल आया करते थे। अच्छा। और वो भी स्कूल आज आ गए कल नहीं आए, आज आ गए कल नहीं आए, ऐसी स्थिति थी। पर वर्तमान में कितने बच्चे हैं आपके विद्यालय में? वर्तमान में अभी हमारे पास 107 बच्चे हैं और आप देख ही रहे हो कि पूरे बच्चे लगभग 90% बच्चों की उपस्थिति प्रतिदिन स्कूल में होती है। यदि मैं आपकी व्यक्तिगत और विद्यालय स्तर पर आपकी उपलब्धियों की चर्चा करूं तो सालेगढ़ विद्यालय को और एज ए प्राथमिक शिक्षक नीरज सक्सेना की क्या क्या उपलब्धियां रही? उपलब्धि तो मैं ये कहूँगा कि इस विद्यालय की सारी उपलब्धियाँ, मेरी तो कोई उपलब्धि नहीं है। इस विद्यालय ने हमें बहुत कुछ दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस विद्यालय के ऊपर भारत सरकार ने 2020 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी और हमें 1 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इस विद्यालय तक जो सड़क नहीं थी तो तत्कालीन कलेक्टर तो उमाशंकर भार्गव जी और अभी वर्तमान में जो DF सर हैं विजय कुमार जी, उनके माध्यम से यहाँ तक सड़क बन पाई है, ग्रेवल सड़क बन पाई है। तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि फॉरेस्ट विभाग ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। फॉरेस्ट विभाग ने हमें इतना सपोर्ट किया कि हमें एक सुव्यवस्थित लाइब्रेरी बना कर दी है। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था हमको करके दी है। नीरज जी, आपको 5 सितंबर 2020 को शिक्षक दिवस के दिन रायसेन जिले से चयनित किया गया था राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए, उसके बारे में बताएं। मुझे 2022 में 5 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और मेरे काम को देखकर मुझे यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और मैं सभी शिक्षकों से कहना चाहूँगा कि आप भी अपना काम करें जिससे कि आप भी इस पुरस्कार को प्राप्त कर सकें।
नीरज जी, हमें जानकारी मिली है कि भारत सरकार इस्पात मंत्रालय द्वारा आपको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। जी, भारत सरकार ने हमारे इन कामों को देखकर हमारे ये माने जो बच्चों को हम जिस तरह से बच्चों को घर घर लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ जो सालेगढ़ एक छोटा सा टोला है और यहाँ पर कई बच्चे। नीरज जी, मैं आपके सबसे पहले तो हमारी टीम को आके आपके विद्यालय में ये बहुत अच्छा लगा कि आपने न केवल यहाँ पर पौधरोपण करके वृक्षों को बड़ा करके पर्यावरण के लिए एक सकारात्मक संदेश देने का काम किया है, अपितु इन वृक्षों के साथ आप इन बच्चों को खेल खेल में, मैंने देखा कि कुछ पेड़ों पर हमें तख्तियां लगी हुई थी, मैंने देखा है कि उन तख्तियों के माध्यम से आप बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये आपने एक नया शिक्षा के क्षेत्र में एक नया क्या वो करा है, कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे विद्यालय में कम से कम मैंने 1500 पौधों का वृक्षारोपण किया और आज वो वृक्ष बन गए हैं। इन वृक्षों पर हमने क्या करा कि हमने देखा कि बच्चे पूरा ग्राउंड में खेल रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लगा कि बच्चे जो चीज़ देखेंगे वो जल्दी उसको कैच करेंगे और जल्दी से उसको याद करेंगे। तो हमने क्या करा, स्कूल के जितने भी हमारे स्कूल में पौधे लगे थे उन पौधों पर हमने जानकारी, जो जनरल नॉलेज की जो जानकारी से संबंधित थे, वैसे हमने छोटे छोटे TLM बनाए और TLM को हमने बोर्ड बनाकर वहाँ पर पेड़ों पर लगा दिए। बच्चे रोज़ देखते हैं, रोज़ सीखते हैं, तो बच्चों को नॉलेज भी बढ़ता जा रहा है और स्कूल भी एक उनके माध्यम से अच्छा लगने लगा है। नीरज जी, आप जितने दिनों से इस विद्यालय में हैं और आप लगातार बहुत मेहनत के साथ और ग्रामीण जनों के सहयोग के साथ एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो इस विद्यालय स्तर की यदि मैं उपलब्धियों की बात करूं, आपकी कुछ छात्र छात्राएं बाहर भी किसी उसमें गई हुई हैं क्या? हाँ, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि 20 नवंबर 2022 को सुनीता भील करके एक लड़की थी जिसने कि नशा मुक्ति और बालिका शिक्षा के ऊपर काम किया था और हमने उससे करवाया था काम। तो उसकी फाइल चाइल्ड लाइन के माध्यम से गई थी और उसे मध्य प्रदेश स्तर पर बाल पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया था। ये हमारे विद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता है। और दूसरी विशेषता ये रही कि हमारे विद्यालय से कई बच्चों का नवोदय में चयन हुआ है। पिछले वर्ष भी हमारे विद्यालय से 2 बच्चों का चयन हुआ और कई बच्चे जो छात्रावास कन्या परिषद छात्रावास रायसन में जो कंपटीशन एग्जाम के माध्यम से बच्चों का सिलेक्शन होता है, उसमें भी हमारे प्रतिवर्ष 2 बच्चे 3 बच्ची बालिकाओं का सिलेक्शन होता है। एक खुददार शिक्षक शीर्षक के नाम से एक कार्यक्रम या कोई डॉक्यूमेंट्री ऐसी देखने में आई थी, उसके बारे में क्या? ये दैनिक भास्कर डिजिटल ऐप के माध्यम से एक नीरज झा करके थे, उन्हें पता चला कि एक सालेगढ़ में एक शिक्षक हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ से आए और आकर उन्होंने जब देखा तो उन्होंने हमारे ऊपर एक खुददार शिक्षक के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई और उसको उन्होंने अपने दैनिक भास्कर डिजिटल ऐप के माध्यम से उन्होंने वहाँ से रिलीज की। बहुत ही मैं अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दूंगा। एक शिक्षक के तौर पर हम आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं नीरज जी, और आपने एक पुनीत और पुण्य कर्म ऐसा किया कि आप एक शिक्षक के तौर पर केवल खाना पूर्ति के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपितु इस कर्म को अपनी पूजा और धर्म मानकर इन बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने का जो अथक प्रयास आपके द्वारा ऐसे दूरस्थ क्षेत्र में जो सारी व्यवस्थाओं से सारे अभावग्रस्त ये विद्यालय और ये ग्राम था, ऐसी जगह आपने आकर जो एक अजूबा करने का और एक चमत्कार और जादू करने का काम किया है, जो भविष्य में इन बच्चों के एक सफल व्यक्तित्व के रूप में हमारे समाज, हमारे जिले और हमारे देश में ये बच्चे जब परिणित होंगे तो इन लगाए हुए पौधों का परिणाम उस दिन देखने में आएगा जब इस दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले पिछड़े समाज में परिवर्तन आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि एक शिक्षक न केवल अपने छात्र का जीवन परिवर्तित करने की शक्ति रखता है, बल्कि उस छात्र के साथ साथ उसका पूरा परिवार, उसके समाज, उसके गांव और उस पूरे क्षेत्र को भी बदल सकता है। मैं अमित ठाकुर, वंदे भारत लाइव टीवी से एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ के प्राथमिक शिक्षक नीरज सक्सेना जी को देता हूँ। इस पूरे ग्रामीण जनता को, इस पूरे गांव के क्षेत्र के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि इस विद्यालय के छात्र छात्राएं न केवल जिले स्तर पर बल्कि प्रदेश और देश स्तर पर भी अपना नाम रोशन करें। धन्यवाद। प्रसन्नता की बात यह है कि शासकीय प्राथमिक विद्यालय सालेगढ़ में एक लाइब्रेरी भी है। इस लाइब्रेरी में बच्चे आकर अपनी कक्षा के उपरांत आकर खाली समय में यहाँ पर लाइब्रेरी में हम देख पा रहे हैं बच्चे आकर पढ़ते हैं। बेटा, लाइब्रेरी में डेली आते हो आप? पुस्तकें आपको पढ़ने के लिए मिलती हैं यहाँ पर? तो आप लोग जब लाइब्रेरी में आकर बैठते हो, किताबें मिलती है, उससे कुछ लाभ हो रहा है आपको पढ़ने से? सीखने को मिलता है?